नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्लैनेट एजुकेशन प्लैनेट पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो हमारी आत्मा, ईश्वर और मुक्ति की गहरे सवालों को छूती है। यह है सी एस लेविस की एक फेमस पुस्तक द ग्रेट डायबॉर्स। तो चलिए हम द ग्रेट डायबॉर्स का एक समरी पढ़ते हैं। पार्ट वन, ग्रे टाउन। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नरेटर से जिसका नाम अननोन है। तो वो खुद को पाता है एक अजीब सी जगह पर जिसे कहा जाता है ग्रे टाउन। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, बारिश रहती है और उदासी सी छाई रहती है। लोग अकेले रहते हैं, हर कोई एक तरह से झगड़ालू है और सेल्फिश है। धीरे धीरे ये जो शहर शहर है ये फैलता जा रहा है, चारों तरफ फैलता जा रहा है, जैसे कि आप अपनी तरफ भी ऑब्जर्व करते होंगे, अपने चारों तरफ भी। क्योंकि ये जो नए लोग आते हैं वो सब भी ऐसे ही हो जाते हैं और ये टाउन है ग्रे टाउन। तो एक नरेटर एक बस का इंतजार कर रहा है और कुछ और लोग हैं उसके साथ जो कि बस में चढ़ते हैं। लेकिन ये कोई साधारण बस नहीं है। यहाँ वेट वेट, कोई सिंपल ऐसी कोई बस नहीं है जिसमें सभी लोग चढ़ गए, बल्कि ये बस ऐसी है जो कि उड़ने लगती है। आगे जाकर ये बस उड़ने लगती है और उन्हें ग्रे टाउन से बाहर ले जाती है। तो कुछ समय बाद ये जो बस है आखिरकार उतरती है एक सुंदर जगह पर, हेवन में, वैली ऑफ द शैडो ऑफ लाइफ। चारों तरफ चमकदार रोशनी है, हरे भरे पेड़ होते हैं, बहती नदियां हैं और दूर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। शुरुआत में आप सभी को भी ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो ये सब काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन नैरेटर को जल्दी ही पता चल जाता है कि यहाँ ये सब जो दिख रहा है कि इतना रियल नहीं है। वहाँ कुछ भूत भी हैं और वहाँ कुछ आत्माएं भी हैं। तो वो सब धीरे धीरे चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो घास है वो इतनी कठोर हो जाती है कि उनके पैर में दर्द होता है। और यहाँ जो स्पिरिट्स आई हैं वो भी चमक रही हैं, वो बिल्कुल मजबूत हो गई हैं और लिविंग है। ये जो स्पिरिट्स हैं ये इन भूतों को समझाने लगती है कि ग्रे टाउन नहीं लौटते। ग्रे टाउन जाने से बेटर है कि हम यहाँ रुक जाएं और उस पर्वत की तरफ चले। पर्वतों की ओर चलते हैं और पर्वतों पर चढ़ते हैं और वहां से हम स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। तो इस बात पर ज्यादातर भूत नहीं मान रहे हैं। अब बात करते हैं पार्ट थ्री की। तो कहानी में नरेटर अब देखता है कि किस तरह से घोस्ट और स्पिरिट्स, यानी कि भूत और आत्माएं, आपस में किस तरह से बातचीत कर रही है। तो सबसे पहले एंट्री होती है बिग घोस्ट और लेन की। तो ये जो बिग घोस्ट है इससे बड़ा गुस्सा आया हुआ है कि जो ये लेन है, ये जो आत्मा है, इसने अपने जीवन में कई हत्याएं भी करी हैं, लेकिन फिर भी ये स्पिरिट बन चुकी है। और मैं, जिसने अपनी जिंदगी में अच्छा काम किया, अच्छा जीवन जिया है, मैं भी ग्रे टाउन में हूं और ये भी ग्रे टाउन में। तो दोनों में अंतर ही क्या है? स्पिरिट उसे समझाता है कि असली रास्ता है क्या, उस पर फोकस करो। असली रास्ता है प्यार का, विनम्रता का, अच्छे शब्द बोलने का। लेकिन बिग घोस्ट नहीं मान रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं मान रहा है। उसके अनुसार उसने बहुत अच्छा जीवन जिया। सेकंड है इकी। इकी इकी चाहता है कि घाटी में जो सोने के सेब हैं, सोने के जो सेब लग रखे हैं, उन्हें तोड़कर वो ग्रे टाउन ले जाए और वहां जाके व्यापार करे। लेकिन वो सारे के सारे सेब इतने भारी हैं कि वो उसे उठा भी नहीं पाता। उसकी जो बॉडी है उसमें पेन होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है। फिर है हार्ट बीटर घोस्ट। हार्ट बीटिंग घोस्ट का क्या मतलब है? हार्ट बीटिंग घोस्ट, अब ये एक ऐसा इंसान है जिसने नरेटर को कंफ्यूज करके रखा है। हार्ट बीटन घोस्ट अब नरेटर को कहता है कि ये सब जो चीजें तुम देख रहे हो, ग्रे टाउन, घाटी, पर्वत, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। तो इसने सीधी सीधी बात रखी हार्ट बीटन घोस्ट ने नरेटर के सामने। और नरेटर उसके इस नेगेटिविटी से, या आप इसे पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आपके देखने का नजरिया है। तो नरेटर काफी काफी कंफ्यूज हो जाता है उसकी बात सुनकर और थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो जाता है। तो यहाँ पार्ट थ्री एंड होता है। नाउ पार्ट फोर, जॉर्ज मैकडोनाल्ड से मुलाकात। तो इस बीच नरेटर की मुलाकात होती है जॉर्ज मैकडोनाल्ड से।
उसके फेवरेट राइटर से। मैकडोनाल्ड उससे बताते हैं कि ग्रे टाउन असल में और कुछ नहीं, सिर्फ हेल है। लेकिन जो आत्माएं बदलना चाहती हैं उनके लिए एक परगिटरी भी है, परगिटरी भी बन सकता है, यानी कि स्वर्ग जाने से पहले की एक तैयारी की जगह भी बन सकती है। वो कहता है कि ये जो आत्माएं हैं, अहंकार, स्वार्थ और जिद यदि छोड़ दे और ईश्वर से प्रेम करने लगे तो वो पर्वत की ओर जा सकती हैं। ये जो पर्वत दिख रहे हैं दूर दूर तक, इस तरफ जा सकती है और बाकी लोग हमेशा की तरह ग्रे टाउन लौट जाएंगे। अब बात करेंगे हम पार्ट 5 की, जिसमें हमें यह पता चलता है कि नैरेटर की बाकी लोगों से मुलाकात होती है। अब पहले आता है आर्टिस्ट घोष। तो वह घाटी छोड़ने से मना कर देता है। वो एक कलाकार होता है, आर्टिस्ट है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसकी कला की कोई कद्र नहीं करता, इसलिए वो स्वर्ग से ज्यादा अपनी शोहरत की चिंता करता है। फिर है पैम और रेजिनेल्ड। पैम नाम की औरत है, वो अपने बेटे माइकल के लिए इतना अंधा प्यार दिखाती है कि वो ईश्वर के नाम के लिए बिल्कुल मना कर देती है कि वो ईश्वर के साथ तो नहीं है, क्योंकि उसको अपने बेटे की फिक्र है। रेजिनाल्ड उसे समझाता है कि अगर वो ईश्वर से प्रेम करने लगेगी तो उसका उसके बेटे की तरफ भी सच्चा प्यार बढ़ जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। तो पैम भी बिल्कुल ईश्वर की तरफ नहीं होती है अग्रसित। फिर है लस्ट और लेजेंड। अब यहाँ एक घोस्ट है जिसके कंधे पर एक छिपकली है, और ये जो छिपकली है ये एक लस्ट का सिंबल है। अब ये एंजल उसे समझाती है, एंजल आती है, वो उसे समझाती है कि अपनी छिपकली को खत्म कर दो। लेकिन जो घोस्ट है ये डर जाता है, लेकिन मान जाता है, आखिरकार ये मान जाता है। इसकी छिपकली पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि इसकी लस्ट खत्म हो जाती है, तो एक सुंदर घोड़े में बदल जाती है। और सुंदर घोड़े में बदलने के बाद ये उस पर सवार होता है और ये वहां से पर्वतों की तरफ चले जाता है, जैसे कि मैकडोनाल्ड ने बताया था। और यही सब देखकर नैरेटर काफी हैरान हो जाता है। पार्ट 6, सारा स्मिथ और फ्रैंक। अब नैरेटर देखता है सारा स्मिथ नाम की एक आत्मा को, जो कि काफी पवित्र है, काफी उज्जवल है। उसके पास आता है। वहां है फ्रैंक। फ्रैंक लेकिन दो भागों में बंट चुका है। एक छोटा, जो कि है ड्वार्फ घोस्ट, और दूसरा है ट्रेजिडियन घोस्ट। ये सारा स्मिथ और फ्रैंक साथ साथी हैं। सारा स्मिथ एक स्पिरिट है और फ्रैंक एक घोस्ट है, और फ्रैंक दो भागों में बटा हुआ है। तो सारा फ्रैंक से कहती है कि वह खुद से नफरत करना छोड़ दे और प्रेम को स्वीकार करे, और इस तरह से सारा भी उसके साथ रहेगी। लेकिन जो ये फ्रैंक है, अपने नाटक और अपने दुखों में इतना डूब चुका है कि धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब मैकडोनाल्ड कहता है कि फ्रैंक चाहता है कि सारा उसकी तरफ दया शो करते रहे, एक तरह से पिटी शो करते रहे और फ्रैंक के साथ ही रहे। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपके साथ इसलिए साथ है क्योंकि वो आपको दया दिखा, इसलिए नहीं, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता है या करती है तभी वो आपके साथ होना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसको आपसे हमदर्दी है। तो ये कोई सही तरीका नहीं है, और यही बात मैकडोनाल्ड समझाना चाहते हैं। अब नरेटर सोच में पड़ जाता है और वो मैकडोनाल्ड से पूछता है, क्या स्वर्ग और नर्क वास्तविक हैं या सिर्फ एक कल्पना है? तब मैकडोनाल्ड उसे समझाते हैं कि हमारे धरती के जो अनुभव है, जो भी चित्र हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, पर्वतों का, नदियों का, किसी भी चीज का जो हम देखते हैं, कलर देखते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो सब हकीकत से केवल एक इमिटेट किया गया हुआ है, इमिटेशन थ्योरी है। हकीकत से बिल्कुल एक छवि बना दी गई हो उस चीज की। उसको समझाने के लिए वो एक शतरंज का एग्जाम्पल देते हैं, चेस का। जैसे कि चेस में घोड़ा जो है, हॉर्स, वो रियलिटी का नहीं होता, बल्कि उसकी एक छवि होती है। उसी तरह से पूरी धरती है, और धरती में हम जो लोग हैं वो सभी लोग एक शैडो में जी रहे हैं, एक रियलिटी नहीं है। तो इस तरह से वो एक एग्जाम्पल देता है, और हमारी जो दुनिया है स्वर्ग और नर्क की असली हकीकत के बीच में कहीं है। फिर नरेटर पूछता है, क्या नर्क के लोग हमेशा वही रहेंगे या कभी वो स्वर्ग भी आ सकते हैं? तो मैकडोनाल्ड कहते हैं, स्वर्ग का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लेकिन केवल उनके लिए जो सचमुच उसे चाहते हैं। भविष्य के रहस्य जानना मनुष्य के लिए
संभव नहीं है। फिर कहानी का लास्ट पार्ट आता है। अचानक नरेटर जाग जाता है। वह अपने ही स्टडी टेबल पर सोया हुआ था। क्या यह सब सपना था या फिर सचमुच उसने परलोक की एक झलक देखी थी? अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आएगा कि इस नोवेल का नाम द ग्रेट डाइवोर्स क्यों है? तो दोस्तों, ये किताब दिखाती है कि स्वर्ग और नर्क, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, इन दोनों के बीच कोई मिलावट नहीं है। इनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। इस पूर्ण डाइवोर्स में सीएस लेविस कहते हैं पूरे डाइवोर्स को ही ग्रेट डाइवोर्स। जैसे कि विलियम ब्लेक कहते हैं द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, एक तरह की यूनिटी जिसमें वो अच्छाई और बुराई को किसी तरह से जोड़ देते हैं और हेल और हेवन को भी आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन सीएस लेविस उनकी बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क की शादी मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो आप भी सोचिए कि विलियम ब्लेक सही है या सीएस लेविस सही है, और आप भी अपनी कोई नई कहानी लिखिए। क्योंकि लिटरेचर का मतलब ही होता है कि पढ़ना, सीखना और कुछ नया क्रिएट करना और शेयर करना। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।